और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बुलंदशहर के खुर्जा देहात पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया। दरअसल आपको बता दें कि गिरफ्तार शातिर बदमाशों से चोरी की मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद की गई है। बदमाशों से अवैध असला भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा एक बहुत अच्छे शातिर वाहन चोर गिरोह का अनावरण किया गया है। ये 2 अपराधी हैं, आमिर और बबलू, जो कस्बा सिकंदराबाद के रहने वाले हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी, उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से कुल 11 वाहन बरामद किए गए हैं, जिसमें मोटरसाइकिलें हैं और एक जो है वो छोटी गाड़ी है। तो इस तरह से जो गाड़ियां इनके कब्जे से बरामद की गई हैं, उनमें से एक की कनेक्टिविटी हो गई है, जो खुर्जा देहात थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी, जिसका मुकदमा लिखा गया है। अन्य गाड़ियों के असली नंबर भी हमको प्राप्त हो गए हैं केवल। और एटा में दबंगों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी, जिसके चलते कर्जदार मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो गई है। तो वहीं बताते चले कि परिजनों का कहना है कि बीजेपी नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश वशिष्ठ पर हत्या का आरोप सामने आया है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि घर से उठाकर ईंट भट्टे पर बांधकर बंधक बनाकर मजदूर के साथ मारपीट की गई। साथ ही मजदूर पर करीब 2.5 लाख रुपए का कर्ज था और वहीं वो परिजन घर गिरवी रखकर कर्ज अदा करने लगे थे, लेकिन जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से अब न्याय की गुहार लगाई है। बताते चले कि थाना क्षेत्र के गांव फफूतू का रहने वाला था ये मजदूर, जहां पर उसकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। दिनेश वशिष्ठ साहित्य आता है, ठीक है ना। हमारे मामू को लेके गए, मतलब पैसे की हालत में, गनर के साथ आए। उन्होंने किया कि मतलब पैसे थे हमारे मामू पे, ऐसे 1-2 लाख रुपए, ठीक है ना। वो आए लेने, पैसे लेके गए, उनको पैसे की ये मांगा कि आप पैसे दे दो, ठीक है ना। मामू ने कहा कि पैसे अभी नहीं है हमारे पास, 2-3 दिन में दे देंगे। तो उन्होंने धमकी दी, तुरंत बेटार के गलन के साथ आए और लेके गए उनको अपने साथ। फिर हमने बोला कि हम पैसे लेके आ रहे हैं, 2-1 दिन में, मामू को मारना मत। उन्होंने वार किया, पटों से मारा और सब चीज़, मतलब उनके नीचे भी मारा और घोटू सब, उनकी पतली भी तोड़ दी, यहाँ पूरा मारा। और फिर 2-3 दिन में लेके आए वहाँ अपने घर। तो उन्होंने बोल दिया हमसे कि मतलब धमकी दे दी। हमने कि हम पुलिस से मतलब रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने हमको धमकी दे दी कि अगर पुलिस रिपोर्ट करी तो सारे तुमको भी मारेंगे, इसलिए हमने पुलिस रिपोर्ट नहीं की। फिर उसके बाद में हम आए घर यहाँ पे लेके, उनकी हालत ज़्यादा डाउन हो गई। फिर हम आज सुबह रात में, मतलब कल की रात लेके आए हम हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दी। फिर यहाँ पे पुलिस आई। और कब उठाकर ले गए थे घर से? वो 28 तारीख को उठाकर ले गए थे। आज उनकी मौत हो गई। हाँ, रात में। और देवरिया जिले के खामपार थाना क्षेत्र की पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां पुलिस ने अंतरजनपदीय और वाहन चोर का खुलासा किया है, जिसके पास से 22 चोरी की बाइकें बरामद की गई और साथ ही एक बोलेरो जीप को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही मौके से एक स्कॉर्पियो कार भी जब्त की गई। चोरी की घटना में शामिल 7 वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो वाहन बरामद किए गए उनमें से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बिहार से चोरी किए गए वाहन थे। और इस संबंध में एसपी देवरिया डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने बताया है कि जिले के खामपार थाना क्षेत्र की पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिससे भारी संख्या में बाइक चोर और 4 पहिया वाहन को पुलिस ने बरामद किया। साथ ही आपको बता दें कि ये जो गिरोह है कई जिलों में और कई राज्यों में ऑपरेट करता था और इसी के साथ ही चोर गिरोह का खुलासा पुलिस ने किया है। और जिस टीम ने इस घटना का पर्दाफाश किया, उस टीम को पुलिस की तरफ से 15,000 रुपए और डीआईजी गोरखपुर परिक्षेत्र की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। थाना खामपार पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें पुलिस ने 22 मोटरसाइकिलें, 4 बोलेरो और 1 स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है उनके द्वारा। और ये चोरी के सभी 27 वाहन विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए हैं। बोलेरो के संबंध में एक मुकदमा थाना सरोजनी नगर लखनऊ में पंजीकृत है। एक मुकदमे का लिंक गोमती नगर थाने लखनऊ से मिला है। इसी तरह से मोटरसाइकिलों के संबंध में इस जनपद के थाना सलेमपुर, बनकटा
कोतवाली में उनका लिंक मिला है। इसके अलावा वाराणसी के थाना कोतवाली से चोरी गई एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। थाना मीरगंज गोपालगंज से चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है और शेष मोटरसाइकिलों तथा शेष दो गाड़ियां हैं उनके बारे में पुलिस ट्रेस कर रही है। इस संबंध में खबर देवरिया से है, जहां देवरिया जिले के साइबर सेल और सदर थाना कोतवाली क्षेत्र के पुलिस टीम को आज उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब सिविल लाइंस के गगन होटल के सामने राधिका कंप्यूटर से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम मनीष कश्यप और रवि गुप्ता बताया गया, जिनके पास से एक अदद कंप्यूटर सेट और एक लैपटॉप और एक प्रिंटर जैसी तमाम चीजें बरामद की गई। साथ ही लेमिनेशन मशीन और 17 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। बता दें कि पुलिस ने कहा कि चरित्र और प्रमाण पत्र, एक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और 2 उत्तर प्रदेश सरकार का ओरिजिनल लोगो और अदद मोबाइल फोन के 4,310 रुपए नगद भी बरामद किए गए। ये गोरख धंधा काफी दिनों से फल फूल रहा था और इस दौरान इस संबंध में एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने बताया कि साइबर सेल और सदर थाना कोतवाली क्षेत्र की पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली, जहां सरकारी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया गया और 2 आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आपको बताते चलें कि घटनास्थल पर फर्जी आधार कार्ड, अंक पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, डीएल भी बरामद किया गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।